और चलिए इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। हिमाचल में घट रहा कोरोना का ग्राफ। जी हां, कोरोना का ग्राफ हिमाचल में अब धीरे धीरे कर घट रहा है। बड़ी खबर, 24 घंटे में कोरोना के 1468 नए मामले सामने आए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, 24 घंटे में 61 लोगों ने दम तोड़ा है। डेथ रेट में काफी हद तक कमी यहां पर दर्ज की गई है। आपको बता दें, 24 घंटे में 3409 लोग रिकवर हुए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल में घट रहा कोरोना का ग्राफ। जी हां, कोरोना अपडेट आपको बता दें, 24 घंटे में कोरोना के 1468 नए मामले सामने आए हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में 61 लोगों ने दम तोड़ा है। ये बड़ी खबर आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। तो 24 घंटे में 3409 लोग रिकवर हुए हैं। रिकवरी रेट में काफी हद तक सुधार आया। हिमाचल में घट रहा कोरोना का ग्राफ। फिलहाल स्थिति जो है वो धीरे धीरे सामान्य यहां पर होती नजर आ रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि 24 घंटे में कोरोना के 1468 नए मामले सामने आए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता दें। लेकिन लगातार तो 24 घंटे में आपको बता दें कि जो डेथ रेट में काफी हद तक कमी आई है। 24 घंटे में 3409 लोग रिकवर हुए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल में घट रहा कोरोना का ग्राफ। और कांगड़ा से संवाददाता अनूप धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, फिलहाल कोरोना केसेस जो है वो लगातार घट रहे हैं, वहां पर कैसा हाल है? फिलहाल संक्रमण दर में कितनी अभी तक कमी आई है? बिल्कुल अंजलि, मैं अगर कांगड़ा की बात करूं तो कहीं ना कहीं रिकवरी रेट में जो है लगातार सुधार हो रहा है और लगातार केसेस जो है वो कम हो रहे हैं। लेकिन अंजलि, इसी के साथ सबसे जो दुखद और चिंताजनक पहलू ये है कि यहाँ का जो डेथ रेट है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है और दिन प्रतिदिन जो है वो डेथ रेट बढ़ रहा है और अभी ये डेथ रेट जो है वो 2 को पार कर गया है। तो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। मामले कम आ रहे हैं, 500 से कम मामले जो हैं वो डेली हर दिन आ रहे हैं और उसके साथ साथ रिकवरी जो है वो 1000 से ऊपर रिकवरी जो है वो हर दिन जो है वो जिला कांगड़ा से हो रही है। लेकिन उसी के साथ जो मौत का आंकड़ा है वो 20 से ऊपर 15-20 और 25-30 तक ये आंकड़ा जा रहा है। तो जिला कांगड़ा के लिए ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है, जो मौत का आंकड़ा है। और कहीं ना कहीं अगर रिकवरी की बात करें तो बेशक जिला कांगड़ा में कुछ राहत की खबर इसके लिए जरूर है। जो आंकड़ा जो था वो लगभग 13,000 से के आसपास पहुंच गया था एक्टिव केसेस का, वो अब जो है वो 5,000 के आसपास पहुंच गया। 5,695 लोग जो हैं अभी एक्टिव केसेस। तो ये एक्टिव केसेस के बिल्कुल कमी आई है, लेकिन मौत का आंकड़ा जो है वो अंजलि लगातार जो है वो बढ़ रहा है। जी जी अंजलि, बिल्कुल यही एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि मौत का आंकड़ा जो है वो काफी हद तक यहाँ पर बढ़ रहा है। और विकास भी हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं शिमला से। विकास, फिलहाल राहत की खबर अभी समझे कि कोरोना संक्रमण दर में बहुत हद तक कमी यहाँ पर आई है, जो सख्ती बरती गई है। बिल्कुल अंजलि, देखिए लगातार मामले जो हैं उनमें अब गिरावट दर्ज की जा रही है। जो मामले जो एक्टिव केसेस थे हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन पहले हमें देख रहे कि 38,000 और 40,000 का आंकड़ा पार कर रहे थे, लेकिन अब वो आंकड़ा सिमटकर 20,000 के आसपास रह गया है। तो राहत की खबर जरूर है, लेकिन मौत का आंकड़ा जो है वो कम नहीं हो रहा है। अगर हम पिछले 48 घंटे पहले की बात करें तो बेशक ये अच्छी खबर थी कि मौत जो है वो बहुत कम यहाँ पर कोरोना की वजह से हुई है, लेकिन बीते कल जो यहाँ पर नए आंकड़े जो आए हैं उसमें भी 59 यानी कि 59 लोगों की मौत यहाँ पर हुई है। तो निश्चित रूप से अब चिंता इसी बात को लेकर है। राज्य सरकार की यही चिंता है कि अब मौत का आंकड़ा जो है वो कम हो और उसके बाद जो है अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो। लेकिन इसी बीच अब जिस तरह से व्यापार मंडल लगातार इस बात की दरख्वास्त जो है वो राज्य सरकार से कर रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री के साथ अलग अलग प्रतिनिधि मंडल जो है व्यापार के वो यहाँ पर आकर मिल रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का भी यही कहना था कि अगर मामलों में गिरावट दर्ज की जाती है और अगर मौत का आंकड़ा भी अगर संभल जाता है तो ही मार्केट को जो है वो धीरे धीरे खोला जाना चाहिए, दुकानों को धीरे धीरे खोला जाएगा। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज भी
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक रिव्यू बैठक जो है कोविड-19 को लेकर आज करेंगे और इसमें भी यही जायजा लिया जाएगा कि आखिरकार मौत क्यों ज्यादा हो रही है, क्या वजह है कि अब मौत जो है वो कोरोना से किस तरह से ज्यादा हो रही है, वजह क्या है। और साथ में ये भी देखना होगा कि जो ठीक होने वाले लोग हैं, कल की अगर बात करें, कल शाम को 7 बजे तक जो बुलेटिन सामने आया था, जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाता है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उसमें भी ये कहा गया था कि जो ठीक होने वाले जो लोग हैं वो लगातार उनकी जो बढ़ोतरी है उसमें दर्ज की जा रही है। 3,409 लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं। तो ऐसे में लगातार केसेस का घटना, लोगों का ठीक होना और ये तमाम चीजें जो है संकेत यही देते हैं कि थोड़े दिन में राहत जो है वो शायद जरूर मिलेगी। इसी बाबत 1 जून के बाद से बहुत राहत जो है बहुत हद तक ये मुमकिन है कि अब राज्य सरकार इस बारे में सोचे, क्योंकि खाका तैयार करने के लिए अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। ये कहा गया कि आप खाका तैयार करिए, आखिर अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो किस तरह से शुरू होगी, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू के चलते अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। बिल्कुल, लेकिन अभी आगे जो है वो तीसरी वेव की बात भी आ रही है। जाहिर तौर पर मामले घटेंगे लेकिन खतरा अभी कम नहीं हुआ है। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? अनूप, फिलहाल वैक्सीनेशन ड्राइव जो चलाई जा रही है उसको लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं दिख रही हैं, क्योंकि संकट अभी टला नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, अगर मैं कांगड़ा की बात करूं तो यहाँ पर जो 45 प्लस है, 45 प्लस जो है उनके लिए वॉक इन जो है वो वैक्सीनेशन जो रजिस्ट्रेशन वहीं पे हो रही है और वहीं पे उनका वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही साथ जो है वो 18 से 44 के जो उम्र के लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन के लिए जो है वो अलग अलग चरणों में जो है वो वैक्सीनेशन की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसमें जो है वो जैसे केंद्र से गाइडलाइंस आई हैं इसमें भी चेंजेस होगा और इसको भी वॉक इन कर दिया जाएगा। तो हिमाचल सरकार जो है वो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन में जो है वो काफी हद तक जो है वो 15 लाख से ऊपर जो है वो जो वैक्सीनेशन हो चुकी है। तो हिमाचल में जो देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के ऊपर शुरू से मैं अगर बात करूं अंजलि, तो वैक्सीनेशन में हिमाचल जो है वो बड़े सीरियसली काम हुआ है। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर वेस्टेज जो थी वो वैक्सीनेशन की उस दौर में जब वैक्सीनेशन कोई नहीं करवा रहा था तो यहाँ पर जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहुत सीरियसली जो है वो वैक्सीनेशन को लिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है ये पूरी तरह से सक्सेसफुली हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो है वो देखा जा रहा है। मैं जिला कांगड़ा की बात करूं तो जिला कांगड़ा में जो है वो लगातार जो है वो ये जो 3-4 चरणों में वैक्सीनेशन 18 to 44 इसमें किया गया है। तो इसमें 4,000 से ज्यादा लोगों को जो है हर दिन जो है वो वैक्सीनेशन किया गया था। लेकिन इसमें बहुत सारी मुश्किलें जो हैं, जब स्लॉट बुक करवा रहे हैं तो लोगों को आ रही है, लेकिन उसका निदान भी मुझे लगता है कि प्रशासन और प्रदेश सरकार के ध्यान में है और उसका भी जो है जल्द से जल्द निदान कर दिया जाएगा, क्योंकि स्लॉट बुकिंग में बहुत सारी दिक्कतें जो है वो जो ये नौजवान हैं उनको आ रही थी। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है जो कि न सिर्फ हिमाचल बल्कि कई और राज्यों में भी आ रही है कि जो स्लॉट बुकिंग है उसमें लोगों को काफी परेशानी आ रही है। लेकिन विकास, बहुत बड़ी मुहिम यहाँ पर है, कोरोना संकट को भी रोकना है, तीसरी लहर अगर आती है उसको भी उससे भी लड़ना है, और वैक्सीनेशन ड्राइव जो कि बहुत बड़े स्तर पर चलाई गई है हिमाचल में भी। अब ये परेशानी आ रही है लोगों को कि स्लॉट बुकिंग में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। अब ऐसे में वो जगह, वो गांव जो कि बहुत दूर दराज में है, पहाड़ी क्षेत्रों में है, वहां पर भी वैक्सीनेशन कैंप को लेकर क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उसको लेकर किस तरीके की मॉनिटरिंग की जा रही है? बिल्कुल, इस वैक्सीनेशन ड्राइव को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए नोडल ऑफिसर्स की तैनाती जो है वो पहले से ही की गई है। ये कहा गया है जो सीएमओज हैं कंसर्न, उनको ये दायित्व सौंपा गया है कि आप लोग कोरोना संक्रमण के खतरे को भांपें और देखें, और इसके अलावा साथ में आप वैक्सीनेशन को लेकर भी काम करें। वैक्सीनेशन पूरी तरह से ड्राइव जो है वो यहाँ पर चले, इसको लेकर कई तरह की तैयारियां, जागरूकता अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। ऐसे में अगर राज्य में वैक्सीनेशन, क्योंकि अभी वैक्सीन की कमी है, ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी स्वीकार कर रहे हैं। कल ही मुख्यमंत्री से सवाल इस बाबत किया गया था कि आखिरकार 18 से 44 वाले लोगों को सही मात्रा में कब तक ये वैक्सीन जो है वो उपलब्ध मात्रा में मिल पाएगी। तो उनका यही कहना था कि लगातार दवा कंपनियों से लगातार इस बारे में बात की जा रही है। यही नहीं, बद्दी में जो बड़े प्लांट जो है वो लगाए जाने हैं, चाहे स्पुतनिक जो नई वैक्सीन है उसकी अगर बात की जाए या फिर कोविशील्ड की अगर बात की जाए, कोवैक्सीन की बात की जाए, तमाम ये कंपनियां यहाँ हिमाचल प्रदेश में सुचारू रूप से अपना वैक्सीनेशन का जो है वो काम शुरू कर पाए, इसको लेकर भी तैयारी की जा रही है। लेकिन इन सबसे परे हिमाचल में
वैक्सीन की कमी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और इसके अलावा 1 जून के बाद काफी हद तक ये मुमकिन है कि अब आने वाले समय में सुचारू रूप से ये प्रक्रिया चल पाए, क्योंकि तादाद जो है वो लाखों में है। सबसे ज्यादा तादाद 18 से 44 साल के लोगों की है, तो ऐसे में युवाओं को काफी बड़ी मात्रा में वैक्सीनेट करना है, तो बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं। लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों में और हर आदमी तक ये वैक्सीन पहुंच पाए, इसके लिए जिला स्तर पर जो है केंद्र बनाए जाते हैं और जिस केंद्र पर जिसका जो है नंबर आता है, जहां पर उसका स्लॉट बुक किया जाता है, वहीं पर उसको वैक्सीन लगनी है, ये सुनिश्चित करने की कोशिश राज्य सरकार कर रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप धीमान आपका, और विकास आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद अब ब्लैक फंगस का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया। हिमाचल में ब्लैक फंगस का कहर, और फिलहाल ये कहर इसलिए भी, शिमला से बड़ी खबर, आईजीएमसी में 2 लोगों ने दम तोड़ा है। जी हां, 2 लोगों ने दम तोड़ा है ब्लैक फंगस के मामले। इलाज के दौरान दोनों मरीजों की मौत हुई है, ये जानकारी फिलहाल आपको यहां पर बता दें। ब्रेन तक पहुंच गया था ब्लैक फंगस, जिस दौरान दोनों मरीजों की मौत हुई है। तो सोलन हमीरपुर से ये दोनों मरीज थे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और विकास शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, कोरोना संकट अभी टला भी नहीं है और ब्लैक फंगस का खतरा ना सिर्फ अन्य राज्यों में बल्कि अब हिमाचल में भी हो गया और 2 मौतें भी हो गई हैं उसकी वजह से। निश्चित रूप से देखिए, दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं और ऐसे में जो ब्लैक फंगस है वो लगातार परेशानी जो है वो क्रिएट कर रहा है। और स्वास्थ्य विभाग की चिंता इस बात को लेकर जरूर थी कि अब ब्लैक फंगस जो है उससे कैसे निपटना है, क्योंकि पहले से ही कोरोना महामारी जो है वो हम सबके बीच में चल रही है। लगातार मौत का आंकड़ा जो है कोरोना से बढ़ता जा रहा था और ऐसे में अब ब्लैक फंगस जो है वो भी चिंता बढ़ा रहा है। 2 लोगों की मौत जो है वो यहाँ पर हुई है। पहला मामला कल ही हमीरपुर से आया था और इससे पहले 22 तारीख को सोलन से एक मामला सामने आया था। तो ये दोनों ही मरीज जो हैं वो आईजीएमसी अस्पताल, जो कि सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर एडमिट थे और ऐसे में उपचार जो है वो उनका यहाँ पर चल रहा था। लेकिन अब जो ब्लैक फंगस है, किसी तरह से ये बताया जा रहा है कि संक्रमण जो है वो ब्रेन तक पहुंच गया था, जिसके चलते उनकी मौत आज यहाँ पर हुई है। दोनों ही पेशेंट डायबिटिक बताए जा रहे थे, पहले ही क्रिटिकल कंडीशन में थे, देरी से अस्पताल जो है उन्हें लाया गया। ये तर्क जो है वो जो आईजीएमसी अस्पताल के जो सीनियर एमएस हैं उनकी तरफ से कहा गया और पुष्टि भी उन्हीं की तरफ से की गई है। लेकिन संभल कर रहने की जरूरत इसलिए भी है, पहले से ही ये महामारी जो है वो साथ में चल रही है, कोरोना महामारी चल रही है। ऐसे में ब्लैक फंगस जरूर दिक्कतें बढ़ा सकता है। लोगों को थोड़ा और संभल कर रहने की हिदायत जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अपना ध्यान रखें और बहुत जरूरी हो तभी घरों से निकलें। तमाम चीजों को देखते हुए राज्य सरकार ने पहले ही ब्लैक फंगस पर अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों की ये दिक्कतें लोगों को ना हो ज्यादा, और जिस तरह से कोई अगर बीमारी इस तरह की अगर पकड़ में आती है, जांच के बाद अगर पाया जाता है तो तुरंत डॉक्टर्स की एक टीम जो है वो उनकी निगरानी में इनका इलाज जो है वो यहाँ पर किया जाता है। कुल मिलाकर ब्लैक फंगस को लेकर राज्य सरकार अलर्ट है और प्रदेश के जितने भी अस्पताल हैं उनमें इसका इलाज जो है वो किया जा रहा है। लेकिन अगर बहुत गंभीर रूप से संक्रमण का ऐसे पेशेंट जो इसमें रहते हैं उनको शिमला के आईजीएमसी अस्पताल या फिर बड़े अस्पतालों में यहाँ पर रखा जा रहा है। राज्य सरकार इस चीज की चिंता जरूर कर रही है, लेकिन देखना यही होगा अंजलि कि आने वाले दिनों में अब क्या रहता है, क्योंकि पहले से ही कोरोना से मौत का आंकड़ा जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में ब्लैक फंगस से अब मौतें शुरू हो गई हैं, कहीं ना कहीं चिंता जो है वो और ज्यादा बढ़ती दिख रही है। बड़ी चुनौती है यहाँ पर, क्योंकि ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए जो इंजेक्शन है उसकी भी कमी कई राज्यों में देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है और अगर बीते दिनों की बात करें तो यहाँ पर कोरोना के 1245 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2192 लोग ठीक भी हुए हैं। अगर आप जिलों की बात करें तो यहाँ पर कांगड़ा में सबसे ज्यादा 389 मामले सामने आए हैं। वहीं अन्य जिलों की बात करें तो ऊना में 176, सोलन में 152, चंबा में 107, लाहौल स्पीति में 14 और किन्नौर में 7 नए मामले सामने आए हैं। वहीं मंडी में 4 लेन निर्माण कार्य में लगे 26 मजदूरों का साथ 144 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा आपको बता दें, कुल संक्रमितों का आंकड़ा जो है वो 1 लाख के पार है और ठीक हुए मरीज 1,62,636 हैं। सक्रिय मामले घटकर 20,184 हो गए हैं। संक्रमितों की मौत 2,976। तो जिला और सक्रिय केस, बिलासपुर में 1,305 सक्रिय केसेस हैं,
चंबा में 1200 सक्रिय केसेस हैं। हमीरपुर में 1389 सक्रिय केसेस हैं। कांगड़ा में 5695 सक्रिय केसेस हैं। किन्नौर में 477 सक्रिय केसेस बने हुए हैं। कुल्लू में 709 सक्रिय केसेस कोरोना के। लाहौल स्पीति में 128। मंडी में 1996। शिमला में 2358। सिरमौर में 1513। सोलन में 2006। ऊना में 1408। उधर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में पहला पोस्ट कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है। इसका शुभारंभ गुरुवार को उपायुक्त डॉक्टर आर.के. पुरुथी ने किया है। बता दें आपको कि इस कोविड केयर सेंटर को SFDA हॉल नाहन में शुभारंभ हुआ है और वहीं आयुष विभाग और डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज में प्रशासन ने 30 बेड बनाए हैं और तो वहीं 20 बेड जिला परिषद भवन के SFDA हॉल में बनाए गए हैं, जिसके बाद अब 10 बेड की सुविधा डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज में भी दी होगी। आपको बता दें उपायुक्त डॉक्टर R.के. पुरुथी का कहना है कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी कई लोगों के शरीर के कई अंग सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाते हैं और इस पोस्ट कोविड केयर सेंटर में ऐसे ही मरीजों को रखा जाएगा जिससे कि आयुष विभाग और रेड क्रॉस सोसाइटी इसे संचालित करेगी। वाइस परमार मेडिकल कॉलेज की क्लिनिकल कमेटी की ओर से रेफर किए गए मरीजों को यहां भर्ती किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब हिमाचल वासियों के लिए एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल कोरोना के मामलों में कमी के चलते सरकार 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू कर सकती है। सरकार का कहना है कि अगर कोरोना हालातों में लगातार सुधार जारी रहता है तो फिर सरकार 1 जून से हिमाचल प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करेगी, लेकिन वीकेंड पर जिलों में फुल लॉकडाउन रह सकता है। इसके साथ ही वीकेंड पर ज्यादा सख्ती से इस लॉकडाउन का पालन करवाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग भी इसके लिए मंत्रिमंडल की बैठक में अपनी सिफारिशें रखेगा। साथ ही ऑड इवन और लेफ्ट राइट मोड के तहत बाजार खोलने की योजना के तहत भी दुकानों को खोला जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की मार से लोग परेशान हैं। फर्स्ट वेव में तो लोगों को परेशानियां आई ही, वहीं सेकंड वेव में भी अब व्यवसायियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच आज आप सभी के लिए एक अच्छी खबर ये है कि प्रदेश में 31 मई के बाद चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस बात के संकेत सीएम जयराम ठाकुर ने खुद दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू लागू है और लोगों को नुकसान हो रहा है और लोग परेशान हैं, 31 मई के बाद अगर इसी तरह से कोरोना के मामले कम होते रहे तो जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो सरकार की तरफ से धीरे धीरे शुरू की जा सकती है। तो हिमाचल प्रदेश की IGMC शिमला में दरअसल कोरोना को मात देकर 102 साल की बुजुर्ग महिला गुरुवार को घर लौट गई। दरअसल IGMC के कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रजनीश पठानिया और MS डॉक्टर जनकराज महिला को गेट तक छोड़ने आए। आपको ये भी बता दें कि किन्नौर जिले के भावनगर निचार की रहने वाली धर्मदासी शिमला में परिजनों के साथ रहती है। कुछ दिन पहले कोरोना के लक्षण दिखने पर उन्हें IGMC लाया गया था। वहीं जांच करने के दौरान 14 मई को बुजुर्ग महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद बुजुर्ग महिला को सांस की तकलीफ, सिर दर्द और बुखार भी था। वहीं सही उपचार मिलने से बुजुर्ग महिला कोरोना को मात देकर घर लौट गई। बढ़ेंगे आगे। पांवटा साहिब के देवीनगर में यूनिक फॉर्मुलेशन दवा कंपनी के मालिक मोनीश मोहन को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार दवा कंपनी के मालिक को दरअसल पंजाब पुलिस अपने साथ ले गई है, जबकि सुबह तक जांच में जुटी एडिशनल ड्रग कंट्रोलर सनी कौशल की टीम ने फैक्ट्री प्रबंधन को शो कॉज नोटिस के साथ दवा निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि बीते 18 मई को अमृतसर में 50,000 नशे के कैप्सूल्स के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इतने भारी मात्रा में बरामद ट्रामाडोल दवा के बाद अब पंजाब पुलिस के भी होश उड़ गए थे। पूछताछ में पता चला कि दर्द के लिए बनी दवा जिसका इस्तेमाल नशे के तौर पर किया जाता है वे पांवटा साहिब में तैयार हुई थी और कल देर शाम को पंजाब पुलिस ने पांवटा साहिब थाने में इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और ड्रग डिपार्टमेंट के सहयोग से पूरी रात फैक्ट्री का रिकॉर्ड खंगाला गया और ये गिरफ्तारी की गई है।
तो फिलहाल आपको बता दें, नशीली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है और ड्रग डिपार्टमेंट ने दरअसल शो कॉज नोटिस दिया है और फैक्ट्री मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। पंजाब पुलिस जो फैक्ट्री मालिक है उसे अपने साथ लेकर पंजाब गई है, उसे पूछताछ की जाएगी। तो फिलहाल आपको बता दें, इस पूरे मामले में किन किन की संलिप्तता है वो पूछताछ की जा रही है। रॉबिन शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, फिलहाल इस खबर पर क्या कुछ अपडेट आपके पास, किन किन की गिरफ्तारी हुई है और ये फैक्ट्री कब से चल रही थी? जी बताना चाहूंगा, ये जो उद्योग है पांवटा साहिब के देवी नगर में स्थित था, जिस में कि कल सुबह मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और विभाग आगामी कार्रवाई शुरू करेगी। कब से ये कारोबार किया जाता था। सबसे बड़ी मामला ये कि अगर ये दिल्ली जा रही थी तो पंजाब कैसे पहुंची है, तो इतना बड़ा मामला है। इसको लेकर पुलिस अब लगातार इसमें प्रयास कर रही है, कड़ी पूछताछ की जा रही है और इस मामले में और कितने लोग सम्मिलित हो सकते हैं, इसकी कड़ी पूछताछ की जा रही है। रॉबिन, ये नशे की जो ये गोलियां थी जिन्हें दर्द के बताया जा रही है गोलियां, हालांकि इसको एज नशे के तौर पर यूज किया जा रहा था, इनकी सप्लाई कहाँ कहाँ हो रही थी? क्योंकि अभी तक तो सिर्फ पंजाब का जिक्र है, लेकिन कहाँ कहाँ इसकी सप्लाई हो रही थी, इसको लेकर भी इसकी जांच की जा रही है? जी बताना चाहूंगा कि अभी जो पुलिस से जानकारी हमें मिली है, पुलिस का कहना यह है कि जो उद्योग का जो मालिक है उनके पास लाइसेंस था कि यहाँ से ये दवाइयाँ दिल्ली पहुंचाई जाती थी और इसका की परमिट भी दिल्ली का कटा हुआ है। लेकिन अगर ये दिल्ली के वजह पंजाब में पहुंची है और जिसके बाद पंजाब पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी थी और बीती देर रात पंजाब पुलिस यहाँ पर पहुंची और उन्हें छापामारी के दौरान ही एक कार्रवाई शुरू की थी। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का असर शिमला कालका ट्रेन पर चलने वाली टॉय ट्रेन पर भी आपको बता दें पड़ा है। दरअसल कोरोना की वजह से विश्व धरोहर मानी जाने वाली इस टॉय ट्रेन को यात्री नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से स्पेशल ट्रेन 50% से भी कम ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही है। गौरतलब है कि पिछले 7 दिनों में 188 यात्रियों की क्षमता वाली इस गाड़ी में कालका से करीब 40 से 50 यात्री ही शिमला यात्रा कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि कोरोना के मामलों को देखते हुए रेलवे ने कालका और शिमला के बीच चलने वाली 5 गाड़ियों में से 4 गाड़ियों का संचालन बंद कर दिया है, जिसमें रेल मोटर कार भी शामिल है। हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ।